हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एक खोज। इस सीरीज में हम जिला दर्शन करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो भी विभिन्न जिले हैं उनको जिलेवार अध्ययन करते हैं। उन जिलों में ऐतिहासिक इमारतें हों या उनका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण योगदान हो या भौगोलिक दृष्टिकोण से या जनगणना के दृष्टिकोण से और आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से भी हम उन्हें जांचते परखते हैं और उनसे संबंधित आंकड़ों पर अध्ययन करते हैं। इस सीरीज में एक एक जिला आपको पढ़ाया जाता है। अब इनका सर इंपॉर्टेंस क्या होगा? अगर मैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है और उसका कहीं ना कहीं महत्व भी अधिक हो जाता है। और वैसे भी कहें कि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना भी जरूरी है। तो उसी को लेकर ये सीरीज लाई जाती है। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जिले की जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना नाम रखता है, व्यापार में तालों के लिए जाना जाता है और बहुत सारी विविधता वाला ये जिला है। इस जिले का नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ जिले की हम बात करें तो अलीगढ़ जिले की सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को हम देखने की कोशिश करते हैं। भौगोलिक स्थिति पर नजर जब डालते हैं तो अलीगढ़ जो है वो हरियाणा राज्य से, किससे? हरियाणा राज्य से अपनी राजकीय सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, अगर हरियाणा से लगते हुए आपको जिला पूछ लिया जाए तो उनमें से एक अलीगढ़ भी आ जाता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में आए तो मथुरा, फिर बिल्कुल माफ कीजिएगा, आप दक्षिण पश्चिम में आए तो मथुरा, फिर बिल्कुल दक्षिण में चले जाएं तो हाथरस यहां पर लगता है, एटा यहां पर लगता है, एटा से लगता हुआ कासगंज, और फिर यहां पर बदायूं, और ऊपर है बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। ये उत्तर में है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बदायूं। आपको यह भी जानना होगा कि भाई जब अलीगढ़ के नक्शे पर आप नजर डाल रहे हैं तो एक नदी इससे बॉर्डर बना रही है बदायूं और अलीगढ़ के बीच में। याद रखिएगा, किस किस के बीच में? बदायूं एवं अलीगढ़ के मध्य, अलीगढ़ के मध्य बॉर्डर बनाने वाली, अलीगढ़ के मध्य बॉर्डर बनाने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी है साथियों? गंगा नदी। इस दोनों जिलों के बीच में एक सीमा निर्धारित करती है, एक सीमा बनाती है। ये देखिएगा, यहां पर ये गंगा नदी इस तरीके से बहते हुए आगे चली जाती है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय प्रमुख राजमार्गों की तो प्रमुख राजमार्ग यहां पर NH93 इससे जाता हुआ हमें नजर आता है। इसके अलावा NH93 और NH91 इससे होकर गुजरते हैं। अब बात करते हैं इसके परिचय की। हालांकि अलीगढ़ के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है, लेकिन अलीगढ़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अलीगढ़ जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय है जो वो है इसका अलीगढ़, जिसे कोयल नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो ए कमिश्नरी हेडक्वार्टर, और इसके साथ ही यह 4 जिलों अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा के लिए कमिश्नरी मुख्यालय है। याद रखिएगा, यहां पर कमिश्नरेट है जो कि 4 जिलों के लिए है। अलीगढ़ से लगता हुआ आपका हाथरस, कासगंज और एटा, इन 4 जिलों का यहां पर कमिश्नरी मुख्यालय है। यहां एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में जाना जाता है। यहां प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के शुरुआती दिनों में जो 1930 के बाद जो नई कांग्रेस बन रही थी, जो नए रूप जो कांग्रेस का था, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आने वाले लोगों का बहुत महत्व था। या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख प्रवर्तक थे उनका एक बड़ा योगदान आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अलीगढ़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो अलीगढ़ प्रमुख रूप से ताला उद्योगों के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। एक बार इसके भौगोलिक रूपरेखा पर चर्चा करते हैं, मतलब कि यहां पर भौगोलिक फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल आपको लगभग देखने को मिलेगा 3650 स्क्वायर किलोमीटर। यहां पर आपको कुल क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। अगर तापमान की मैं बात करूं तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है।
एवरेज रेनफॉल की बात करें, औसत यदि वर्षा की मैं बात करूं तो 800 mm यहां पर बारिश देखने को मिलती है। यहां पर प्रमुख नदियां, हालांकि मैंने आपको यहां पर इसमें दिखाया था कि बदायूं और अलीगढ़ के बीच में गंगा नदी यहां पर बहती हुई दिखाई दे देती है। गंगा इसके ध्यान दीजिएगा, गंगा इसके पूर्व से यानी कि नॉर्थ ईस्ट से, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, गंगा इसके नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से निकलती है, वहीं यमुना इसके पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। तो वही बात यहां पर लिखी गई है। महत्वपूर्ण नदियों के बारे में अगर बात करें तो यहां पर गंगा और यमुना नदी इसमें महत्वपूर्ण नदियां हैं। सीमाओं की बात करें तो उत्तर में बुलंदशहर देखने को मिलता है। बुलंदशहर के साथ गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये आपको उत्तर में देखने को मिलते हैं। दक्षिण में महामाया नगर आपको देखने को मिलता है। पूर्व में बदायूं आपको देखने को मिलेगा। तो बदायूं जो है वो गंगा नदी के सहारे यहां पर सीमा निर्धारित करता है। पश्चिमी सीमा गौतम बुद्ध नगर यहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सर, इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। अलीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो अलीगढ़ ऐतिहासिक प्रमाणों को अगर नजर डालें और इतिहास के लिखे उन सुनहरे पन्नों पर नजर डालें तो यह देखने को मिलता है कि अलीगढ़ का जो नाम था वो कोल था। कोल अथवा कोयल नाम देखने को मिलता है। एक कहानी इसमें है। उस कहानी के अनुसार कोल की जो स्थापना है 372 ईस्वी में की गई थी। और अलीगढ़ की जो स्थापना है, अलीगढ़ के अंदर राजपूत बाहुल्य क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उससे आप इस बात से परिचित हो सकते हैं कि भाई इसकी स्थापना में कहीं ना कहीं राजपूतों का हाथ भी था। और कहा यह भी जाता है उस कहानी के अनुसार कि कोल की जो स्थापना करी गई वो राजपूतों द्वारा की गई। ये साफ साफ हमने लिखा है, राजपूतों के डोर जनजाति द्वारा अलीगढ़ की स्थापना करी गई। अब सर ये प्रमाण कैसे मिलते हैं? इतिहास कभी भी प्रमाणों से साबित होता है। इतिहास में ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे तो उसमें प्रमाण कहाँ मिलते हैं। तो ऐसे में अलीगढ़ में आपको पुराने किले मिल जाते हैं और ऐसे में डोर का किला जो आता है वो यह दिखाता है कि भाई डोर किला जो है, डोर एक राजपूतों में ही डोर जो लोग थे उनके द्वारा स्थापित ये किला था और कहा जाता है कि कोल भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। बाकी इतिहास के पन्नों को फिर अगर पलटते हैं तो यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है जिसकी स्थापना 1875 में करी गई। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो और मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के बाद कॉलेज की रूपरेखा तैयार की गई, जहां वे इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे। इसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व में जब स्थापना करी गई तब नाम था इसका एंग्लो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद साहब ने करी 1875 में। अब बात करते हैं प्रशासनिक की। अगर पार्ट्स की मैं बात करूं, संभागों की मैं बात करूं तो ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो अलीगढ़ खुद एक संभाग है तो अलीगढ़ में ही आता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहां है, तो अलीगढ़ है। लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो अलीगढ़ से एक लोकसभा सीट है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव लोकसभा सीटों की, अगर मैं बात करूं, माफ कीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर आपके विधानसभा सीटों की, विधानसभा सीटें यहां पर 5 है। कौन कौन सी? खैर, बरौली, अतरौली, कोइल और अलीगढ़। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है अलीगढ़ में? 5। खैर, बरौली, अतरौली, कोइल और अलीगढ़। तहसील की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 तहसील हैं। विकास खंडों की संख्या की बात करें तो 12 हैं। पंचायत इसमें 1853 है। नगर पालिकाएं 19 हैं। नगर निगम, अलीगढ़ नगर निगम यहां पर लगता है। गांवों की अगर बात करें तो कुल 1210 गांव यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के इंपॉर्टेंस से, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है जनसांख्यिकी प्रोफाइल। जनसंख्या की अगर बात करें तो यहां पर 36,73,889 जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1007 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर यहां पर देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं, खास करके मैं बात कर रहा हूं यहां पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि की, तो 30.69% यहां पर देखने को मिलता है। लिंगानुपात 893 यहां पर देखने को मिलता है। साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो कुल साक्षरता दर यहां पर केवल और केवल 56.96% है।
उनमें भी पुरुषों की साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो वो है 65.75% है। महिला साक्षरता दर 46.99% है। यहाँ की साक्षरता दर देखकर आपको लग रहा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में हम देखें और विभिन्न जिलों का अध्ययन करें तो निम्न में कहीं ना कहीं अलीगढ़ का नाम देखने को मिलता है। भाषाएं यहाँ पर वही हिंदी, ब्रज और उर्दू भाषा का यहाँ पर बोलबाला देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आर्थिक रूपरेखा की। अलीगढ़ मुख्य रूप से जाना जाता है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सब जगह जाना जाता है अपने ताला निर्माण के लिए, यानी कि लोक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा अलीगढ़ में आपको ब्रास का भी वर्क देखने को मिलता है। तो अलीगढ़ आने वाले पर्यटकों के बीच ताले और पीतल की कलाकृतियां और पीतल की मूर्तियां यहां पर प्रसिद्ध हैं। प्रति व्यक्ति आय लगभग 63,609 है। कृषि की अब बात करते हैं। कृषि में ये अलीगढ़ की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं खास करके तो यहाँ पर गेहूं, चावल, गन्ना ऐसी तमाम फसलें होती हैं। गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, आलू यहाँ पर बहुत होता है, तिलहन, दालें और मोटा अनाज। आलू वाला ही क्षेत्र है और असल में जब आप एटा को देखते हो, कासगंज को देखते हो, अलीगढ़ को देखते हो, ये सारा का सारा आलू उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब बात करते हैं उद्योगों की। तो उद्योगों के बारे में अभी हमने बात करी। हाँ, तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रास का काम भी किया जाता है। तालों के लिए, ताला निर्माण के लिए ये इस स्तर पर जाना जाता है कि इसे ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया के विभिन्न देशों में पीतल और हार्डवेयर वस्तुओं के निर्यात भी करता है। यहाँ पर हार्डवेयर गुड्स का प्रोडक्शन भी होता है और जो यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। परिवहन की अगर मैं बात करूं तो परिवहन यहां पर NH91 और NH93, नेशनल हाईवे 91 और नेशनल हाईवे 93 कानपुर और दिल्ली से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। कानपुर से, और कानपुर का आपको दिल्ली से पता ही होगा, यमुना एक्सप्रेसवे रेल मार्ग से कानपुर और दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, सबसे नजदीक। अलीगढ़ में कोई हवाई अड्डा नहीं मौजूद है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नाम आता है तो दिल्ली के ही, दिल्ली और हरियाणा के बीच में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही आता है। चलिए, अब बताते बताते मुझे एक करंट अफेयर्स की न्यूज भी याद आ गई। अगर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा एवं जल ऊर्जा पर संचालित है। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा एवं जल ऊर्जा पर संचालित यह भारत का पहला हवाई अड्डा है। प्रथम हवाई अड्डा है। तो ये यहाँ के परिवहन की बात होगी। अब बात करते हैं वनस्पति और जीव जंतु की। वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए यहाँ पर है एक फेमस पार्क जिसे कहते हैं नकवी पार्क। ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में स्थित है। अगर यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतुओं की और बात करें, नकवी गार्डन के अलावा यहाँ पर नेशनल गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान भी है। सेखा बर्ड सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेखा बर्ड सेंचुरी, सेखा पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपकी परीक्षाओं में आमतौर पर ऐसे अभ्यारण्य जरूर पूछे जाते हैं और अगर आपसे पूछ लिया जाए सेखा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है तो आपका जवाब होना चाहिए वह अलीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा प्रमुख पर्यटन स्थलों की मैं बात करूं तो खीरेश्वर मंदिर आपको अलीगढ़ में देखने को मिलेगा, अलीगढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा, डोर किला आपको देखने को मिलेगा, नकवी पार्क आपको देखने को मिलेगा, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में सर सैयद अहमद खान, वो सारी कहानियां आपको मालूम है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्वों की। यहां पर अगर स्वतंत्रता आंदोलन पर नजर डालें तो एक व्यक्ति दिखाई देता है, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू का जन्म जो था वो यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ, अलीगढ़ में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। तेज बहादुर सप्रू का संबंध कहां से है? अलीगढ़ का है। दूसरा एक प्रमुख और विख्यात, बहुत ही आप लोग इन पर्सनालिटी से वाकिफ होंगे, हालांकि चेहरा देख लिया होगा, जावेद अख्तर का संबंध भी यहीं से है। जावेद अख्तर साहब की अगर मैं बात करूं तो भारतीय सिनेमा जगत में पटकथा लेखक, गीतकार और कवि के रूप में इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है।
और इन्हें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। 1999 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण, भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसके बाद नाम आता है सर सैयद अहमद खान साहब का। सर सैयद अहमद खान की मैं बात करूं तो 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में एक भारतीय मुस्लिम सुधारक थे, दार्शनिक या शिक्षाविद थे। हालांकि शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, लेकिन बाद में चलते चलते जब उम्र या जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे मुस्लिम राष्ट्रवाद के अग्रणी बने। शुरुआत के जब आप दौर पढ़ते हो, जब आप सर सैयद अली अहमद खान साहब की, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इतिहास के पन्ने पलटते जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप देखते हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रवाद के प्रति ज्यादा झुकाव इनका दिखाई देता है। और व्यापक रूप से 2 राष्ट्र सिद्धांत के पिता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। जो 2 कंट्री जो थ्योरी है, कि 2 स्टेट थ्योरी जिसे कहा जाता है, कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन करके एक हिंदू बाहुल्य राष्ट्र, एक मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र की जो थ्योरी आई, वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान की ये नींव थी। तो इसलिए इनको ये कहा जाता है कि भाई इन्हीं से ही वह जन्म लिया। इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा कि भाई शुरुआती दौर में जब आप इनके बारे में पढ़ते हो तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद आते हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास की अगर मैं बात करूं तो ये ध्रुपद शैली के गायन के लिए फेमस थे। ध्रुपद शैली के विख्यात गायक थे और भक्ति रचनाओं के भक्ति आंदोलन के अंदर भी इनका नाम आता है। और वे रहस्यवाद के हरिदास स्कूल के संस्थापक भी हैं, जो आज उत्तर भारत में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भक्ति मूवमेंट में रहस्यवाद के जो है हरिदासी स्कूल है, उसके संस्थापक थे स्वामी हरिदास। अब आ जाता है समय आपके सवाल के लिए। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बना? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में हमने आपको बताया कि 1875 में सर सैयद अहमद खान साहब ने इसकी स्थापना करी। आगे चलकर यह बन जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो डी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सर सैयद अहमद खान साहब द्वारा। किस वर्ष में किया गया? 1875 में किया गया। तो डी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहीं पर आपको मोहम्मद अली जिन्ना, जब आप पढ़ते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सैयद ब्रदर्स के बारे में पढ़ते हो, सैयद भाइयों के बारे में पढ़ते हो, तो यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना भी आपको राष्ट्र स्तर पर नजर आते हैं पहली बार। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तीतू मीर, सैयद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान और शाह अब्दुल अजीज। ये है आपका आज का होमवर्क। इस सवाल का जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आए तो नीचे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हो कि सर कुछ चेंज करिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर इस श्रृंखला को थोड़ा और व्यापक करिए, थोड़ा और एडिशनल चीज़ें बताइए, तो आप मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं आगे से आगे वाली सीरीज़ में और आने वाले जिलों में और भी बहुत सारे बदलाव लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एक और जिले पर। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।